नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लिंक रीड में। आज हम एक बेहतरीन किताब द डेडलाइन इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि डेडलाइन हमारी प्रोडक्टिविटी और फैसले लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। हम अक्सर काम को आखिरी वक्त तक टालते रहते हैं, लेकिन जब डेडलाइन नजदीक आती है तो हम तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से काम करने लगते हैं। इस किताब में लेखक ने बताया है कि अगर हम डेडलाइन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझकर इसका सही उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। 1. डेडलाइन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। डेडलाइन हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। जब हमारे पास बहुत समय होता है तो हम चीजों को टालते रहते हैं और छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब समय सीमा नजदीक आती है तो हमारा ध्यान तेजी से महत्वपूर्ण कार्यों की ओर केंद्रित हो जाता है। हमारे दिमाग में अर्जेंसी इफेक्ट नामक एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जब हम किसी चीज को जल्दी पूरा करने की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इसी वजह से आखिरी समय में हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस इफेक्ट को पहले से ही सक्रिय कर लें तो बिना किसी तनाव के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 2. प्रेशर को सही तरीके से उपयोग करें। डेडलाइन का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें यह समझना होगा कि दबाव हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार जब हमें किसी काम को पूरा करने के लिए सीमित समय दिया जाता है तो हमारी क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। कई सफल कंपनियां और बिजनेस प्रोफेशनल्स जानबूझकर अपने लिए डेडलाइन सेट करते हैं ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जब हम एक निश्चित समय में काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं और केवल जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम इस मानसिकता को अपनाएं कि डेडलाइन एक अवसर है न कि समस्या, तो हम इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। 3. काम को छोटे भागों में विभाजित करें। डेडलाइन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लें। जब हम छोटे टारगेट बनाते हैं तो हमारा दिमाग उन पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाता है और हम बिना तनाव के अपने काम को पूरा कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक किताब लिखनी है और वह इसे एक बार में पूरा करने की सोचता है तो उसे बहुत अधिक दबाव महसूस होगा। लेकिन अगर वह इसे छोटे छोटे चैप्टर में बांटकर हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखे तो पूरा काम आसानी से हो सकता है। इसी तरह हमें अपनी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को छोटे हिस्सों में तोड़कर डेडलाइन सेट करनी चाहिए ताकि हमें अंत में अधिक दबाव महसूस न हो। 4. समय प्रबंधन की रणनीतियां। डेडलाइन का सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें समय प्रबंधन की कुशलता सीखनी होगी। यह किताब कुछ बेहतरीन रणनीतियां बताती है जिनकी मदद से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। 1. अग्रिम योजना बनाएं। पहले से तय करें कि कौन सा कार्य कब पूरा करना है। 2. टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। अपने दिन के कुछ घंटे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रिजर्व करें। 3. सबसे जरूरी काम पहले करें, प्राथमिकता तय करें और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाएं। 4. समय की बर्बादी को रोकें, सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से बचें। 5. स्वयं के लिए माइक्रो डेडलाइन बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए भी समय सीमा तय करें। 5. टीम वर्क और डेडलाइन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, यह टीम के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। जब पूरी टीम एक डेडलाइन पर काम करती है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई सफल कंपनियां इस सिद्धांत को अपनाती हैं कि डेडलाइन को टीम के भीतर सही तरीके से लागू किया जाए। जब हर व्यक्ति जानता है कि उसे किस समय तक क्या करना है तो पूरी टीम संगठित तरीके से काम कर सकती है। इसके लिए यह जरूरी है कि टीम के भीतर एक स्पष्ट प्रणाली हो जहां सभी को उनकी जिम्मेदारियां और समय सीमाएं पता हों। ख्वक्स, परफेक्शन से ज्यादा प्रगति पर ध्यान दें। कई बार हम डेडलाइन से डरते हैं क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में हम अक्सर काम को टालते रहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर हम समय पर काम पूरा करते हैं तो हम उसे बाद में भी सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हम काम ही शुरू नहीं करेंगे तो कोई प्रगति नहीं होगी। 7. डेडलाइन को एक मोटिवेशनल टूल बनाएं। डेडलाइन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे एक डर की बजाय एक मोटिवेशनल टूल के रूप में देखना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अधिक अनुशासित और प्रोडक्टिव बन सकते हैं।
डेडलाइन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए खुद के लिए छोटी छोटी डेडलाइन सेट करें। डेडलाइन के करीब आने से पहले ही योजना बनाकर काम शुरू करें। काम को टालने की आदत को खत्म करें। डेडलाइन को एक अवसर की तरह देखें, न कि एक समस्या की तरह। निष्कर्ष: इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि डेडलाइन को लेकर हमारी सोच ही हमारी सफलता या असफलता तय करती है। अगर हम इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। डेडलाइन सिर्फ एक समय सीमा नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जो हमें अनुशासित बनाता है और कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही शानदार किताबों की समरी के लिए ब्लिंक रीड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।